इंडो चाइना क्लैश के बाद से ही पूरे देश में चाइनीज सामानों का बहिष्कार हो रहा है और लगातार बीसीसीआई से भी मांग की जा रही थी कि आईपीएल 2020 से चाइनीज कंपनियों को बाहर फेंका जाए। और अब इस सारे मसले को लेकर आईपीएल के टीम मालिक का बयान आया है। एक्चुअली दोस्तों, इस टीम मालिक ने 3 महत्वपूर्ण बयान दिए हैं और इन्होंने जो बातें कही है अगर वो सच हो गई तो 2021 तक आईपीएल कैंसिल हो सकता है, आईपीएल को मुश्किलें झेलनी पड़ सकती है। क्या क्या बयान है, कौन है वो टीम मालिक, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, आप भी एमसीपी क्रिकेट फैमिली और आईपीएल फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ कहीं नीचे से अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ये मेरे पास फोन है और इसमें उस मालिक के सारे बयान मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये कौन सी टीम है और किस टीम के मालिक ने बयान दिया है। तो दोस्तों, टीम का नाम है किंग्स 11 पंजाब की टीम और मालिक का नाम है, आपको पता होगा, को ओनर नेस वाडिया। जी हाँ दोस्तों, नेस वाडिया ने ही ये 3 महत्वपूर्ण बयान दिए हैं। हालांकि दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने भी कल कह दिया था कि अगर चाइना के खिलाफ कोई भी डिसीजन आईपीएल को लेकर लिया जाता है तो वो बीसीसीआई के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन नेस वाडिया ने 3 बड़े बड़े बयान दिए हैं। इस फोन में वो सारे बयान मौजूद है, मैं फटाफट पढ़कर सुनाता हूं। अंग्रेजी में है, पहले अंग्रेजी में सुनाऊंगा और उसके बाद उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। तो पहला बयान दोस्तों उन्होंने दिया है वो ये है कि We should do it for the sake of the nation. Country come first, money is secondary, and it is the Indian Premier League, not the Chinese Premier League. It should be lead by the example and show the way. ये पहला बयान इन्होंने दिया है। एक चीज यहां से स्पष्ट हो रही है इस बयान में, जो इन्होंने कहा है कि आईपीएल से चाइनीज कंपनियों को बाहर किया जाए, लेकिन एक चीज और इस बयान में लिखी है कि पैसा बाद में आता है, देशभक्ति पहले आती है। और ये बात बिल्कुल सही है कि भाई देश के लिए कुछ भी, लेकिन इन्होंने ये बात कही है कि पैसा दूसरे स्थान पर आता है। मतलब साफ है कि चाइनीज कंपनियों से बहुत ज्यादा पैसा जुड़ा हुआ है और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को, इन टीमों के मालिक को, बीसीसीआई को इस बात का अंदाजा इस बयान में झलक रहा है। दूसरी बड़ी चीज दोस्तों, उन्होंने इसी बयान में ये कही है कि ये चाइनीज प्रीमियर लीग नहीं है, ये इंडियन प्रीमियर लीग है। इस बयान से ये पता लगता है कि कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है इस समय चाइनीज कंपनियों का आईपीएल के ऊपर, और मतलब भर भर कर चाइनीज इन्वेस्टमेंट है आईपीएल के ऊपर। वो कैसे, वो आगे मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन इस बात से ये चीज जो है वो झलक रही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए इस पहले बयान में। तो ये तो था दोस्तों पहला बयान। दूसरा बयान दोस्तों इन्होंने कहा है, ये थोड़ा सा ट्रिकी बयान है। इन्होंने दिया है, Yes, it would be a difficult to find a sponsor initially, but I am sure that there are enough Indian sponsors who can replace them. We must have all the respect for the nation and our government, and most importantly for the soldiers who risk their life for us. ये दूसरा बयान है दोस्तों। दूसरे बयान में आप शुरुआती लाइन पढ़ेंगे तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि नए स्पॉन्सर ढूंढना स्टार्टिंग में बड़ा डिफिकल्ट है। और ये बात यहाँ से झलक रही है, और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि डिफिकल्ट नहीं है, इस साल तो नामुमकिन है। वैसे ही इंडियन मार्केट बैठा हुआ है और जो स्पॉन्सर्स है अगर आप उन्हें भी हटा देंगे तो नया स्पॉन्सर्स क्यों जुड़ेगा। सितंबर में ऐसा समय है जब वैसे ही आईपीएल से ज्यादा कमाई नहीं होने वाली है। तो ये बात यहाँ पर झलक रही है कि स्टार्टिंग में नया स्पॉन्सर ढूंढना, अगर आप वीवो को हटा देते हैं तो नया कौन आएगा, अगर आप ड्रीम 11 को हटा देते हैं नया कौन आएगा, किसके पास इतने पैसे हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। पर उन्होंने बाद में कहा है कि देयर आर इनफ इंडियन स्पॉन्सर्स। तो ये बात भी इनकी सही है कि बहुत सारे इंडियन कंपनियां हैं जो पैसा लगाएंगी, पर अभी नहीं लगाएंगी, बाद में लगाएंगी। और ये दूसरा महत्वपूर्ण बयान था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सोल्जर्स की जिंदगी ज्यादा जरूरी है, सैनिकों की जिंदगी ज्यादा जरूरी है, और इसी को लेकर ये बैठक होने वाली है। तो ये दूसरा बयान था। यहाँ से एक चीज दोस्तों साफ साफ झलक रही है कि अगर चाइनीज कंपनियों को बाहर किया गया तो किल्लत हो जाएगी पैसों की, इंडियन स्पॉन्सर्स स्टार्टिंग में मिलना दिक्कत होगी। ये दूसरे बयान से साफ साफ हिंट मिल रहा है। अब दोस्तों चल लेते हैं हम तीसरे बयान की तरफ। तीसरा बयान जो इन्होंने दिया है, या ये कह ले इन्होंने एक स्टेटमेंट जाहिर किया है, वो ये है दोस्तों कि चाइनीज मोबाइल फोन मेकर वीवो इज द आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर एंड इट पे द बीसीसीआई ₹440 करोड़ एनुअली फॉर द 5-year डील इन 2022 तक। Other company involved in the IPL, Paytm, Swiggy, Dream 11 have the Chinese investment, not just the IPL, the team to attract Chinese sponsorship. ये बात एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तीसरा बयान आप सुनिए, इसमें उन्होंने साफ साफ कहा है हर साल 450 करोड़ रुपए वीवो देती है
आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए। इतना पैसा कौन देगा ये बताए ना, क्योंकि भाई देखो स्पोर्ट्स इकोनॉमी में हजारों लाखों लोगों के रोजगार चलते हैं। अब ये आप नहीं कह सकते कि नहीं भाई हटाओ बंद करो, अगर कोई नहीं मिल रहा तो आईपीएल बंद करो, ऐसा नहीं चलता है दोस्तों। प्लेयर से लेकर एक ग्राउंड्समैन तक की रोजी चलती है उस चीज पर। आप अचानक से नहीं बोल सकते कि भागो नहीं कराएंगे आईपीएल। यहां से इन्होंने साफ साफ बोला है कि 450 करोड़ रुपए एनुअली है जो 2021 तक देगा वीवो हर साल। तो उसको रिप्लेस कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पेटीएम में भी चाइनीज इन्फ्लुएंस है, स्विगी में भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, ड्रीम 11 में भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। इनको कौन रिप्लेस करेगा, इनकी रिप्लेसमेंट ही मार्केट में मौजूद नहीं है। स्विगी नहीं तो जोमेटो आएगा, तो जोमेटो में भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, ड्रीम 11 में भी है। ड्रीम 11 जितना पैसा किसी दूसरी फैंटासी साइट्स के पास है ही नहीं। कौन देगा भाई ये पैसा, ये कहां से आएगा पैसा, ये एक बड़ा इशू इन्होंने यहाँ पर उठाया है। अब यहाँ से दोस्तों ये जो 3 बयान सुने ना, यहीं से एक चीज यहाँ से क्लियर हो गई कि अगर आज बीसीसीआई ये फैसला लेता है कि हम चाइनीज कंपनियों को आउट करेंगे, बड़ी बड़ी चाइनीज कंपनियां, कई इंडियन कंपनियां लेकिन उनमें भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, उन्हें आउट करना पड़ेगा। उनकी रिप्लेसमेंट इनिशियली इस साल मिलेगी नहीं और बहुत सारों की अगले साल भी नहीं मिलेगी। ये मार्केट लीडर कंपनियां हैं, इनको हटाएंगे तो किनको लाएंगे। 2021 तक आईपीएल में पैसा पंप कैसे होगा, स्पॉन्सरशिप के जरिए पैसा पंप नहीं होगा तो आप आईपीएल करा ही नहीं सकते, घाटे में लीग नहीं होने वाली है। साफ है दोस्तों इनके बयान, साफ तौर पर ये तो बोल रहे हैं कि चाइनीज कंपनियों को आउट करो, लेकिन एक संकेत साफ साफ दे रहे हैं कि पैसा कहां से आएगा, इनिशियली क्या होगा, 2021 तक पैसा कौन देगा, इन सबको भी हमें देखना पड़ेगा। हमारी इकोनॉमी आज से नहीं 50 सालों से 30 सालों से दूसरे देशों पर निर्भर है और उसकी निर्भरता धीरे धीरे कम होती है, एकदम से नहीं होती है। गवर्नमेंट ने पहला डिसीजन ले लिया है 50-60 ऐप्स को बाहर करने का, धीरे धीरे डिसीजन लिए जाएंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं है, ये चाइना है। पाकिस्तान को हम हड़का सकते हैं, पाकिस्तान को डांट सकते हैं, पाकिस्तान के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। चाइना इज अ बिगर पावर और सरकार उसे प्लान बनाकर लड़ने की तैयारी में है और बीसीसीआई भी ऐसा ही करेगा जहां तक मुझे लग रहा है। ये तो था दोस्तों पूरा एनालिसिस। कमेंट बॉक्स में आप बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए क्या नहीं। यूट्यूब में कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है, कमेंट जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए।